तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो वो कारक क्या क्या हैं जिनसे हमारे चालक का प्रतिरोध हमारा निर्भर करता है। तो बच्चों देखिए, ज़्यादा लंबा ना पढ़ के हम आपको समझाते हैं। देखिए, परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। मतलब कभी जो हम परिपथ लेते हैं और उसमें हम समान पदार्थ ठीक और समान लंबाई का तार लेते हैं, मतलब एक ही मटेरियल का हमने मटेरियल यूज़ करा है, एक ही मटेरियल और उसका समान लंबाई का हमने मोटाई जो है उसकी समान ली है, लंबाई हमने समान ली है का मोटा तार जोड़ने पर एमीटर का हम जो पाठ्यांक होता है वो बच्चों बढ़ जाता है। ठीक, एमीटर के पाठ्यांक में तब भी अंतर आता है। क्या होता है? एमीटर का जो पाठ्यांक होता है उसमें तब भी अंतर आता है, कहता है। ठीक है, जब परिपथ में भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार को जोड़ते हैं। अब कह रहा है कि हमने कोई परिपथ बनाया, उसमें हमने भिन्न पदार्थ, मतलब ऊपर तो हमारा समान पदार्थ था, अगर हमने कोई धातु ली है तो एक ही धातु है, लेकिन अब कह रहा है कि किसी परिपथ में हमने भिन्न पदार्थ परंतु समान लंबाई तो समान है लेकिन भिन्न पदार्थ का कोई वायर यूज़ करा है और समान अनुप्रस्थ काट का, और जो उसका काट है वो भी क्या है? समान अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के तार को जोड़ने पर। ठीक, अगर हम जोड़ते हैं तो ओम के नियम के अनुसार हम पाते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई L, उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक, परिशुद्ध माप यह दर्शाता है कि किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि R प्रोपोर्शनल टू L, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। L क्या है? लंबाई है तार की और A हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, तो समीकरण जो हमारी पहले थी बच्चों हमने ली है समीकरण, हमने इसको चलो सुविधा के लिए हमने इसको समीकरण 1 कह दिया और इसको हमने समीकरण 2 कह दिया। 1 व 2 को जोड़ने पर जो है समीकरण हो जाती है R प्रोपोर्शनल टू L/A अथवा R इक्वल टू रो L/A, जहाँ हमारा ये क्या है? रो एक आनुपातिक स्थिरांक है जिससे चालक के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम है, ओम मीटर है। यह किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म है। धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर है। ये वैद्युत की अच्छी चालक हैं। रबर तथा कांच जैसे प्रतिरोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती हैं। ठीक है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता दोनों की ही ताप में परिवर्तन के साथ परिवर्तित हो जाते हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी वह कारक जो कि हमारे किसी चालक को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे कुछ पदार्थों की वैद्युत प्रतिरोधकताएँ दी हैं, इसको आपने अपने बुक से पढ़ लेना है कि सिल्वर की जो प्रतिरोधकता है वो कितनी होती है। कापर की, जैसे यहाँ पे सिल्वर की कितनी दी है 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होती है। कॉपर की 1.62 इंटू 10⁻8 ओम मीटर होती है। एल्यूमिनियम की, टंगस्टन की, निकेल की, आयरन की, क्रोमियम की, मरकरी की, मैग्नीज की। ठीक, तो यहाँ पे हमारी सबकी प्रतिरोधकता दे रखी है जो आपको अपनी बुक से पढ़ना है बच्चों। ठीक, तो बच्चों अब हम थोड़ा अपने नोट्स से पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए हम लोग तो वे कारक जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बच्चों पहले भी बताया था, फिर एक बार बताते हैं। तो चालक की लंबाई
के समानुपाती होता है। ठीक, जो हमारे कोई चालक का जो प्रतिरोध होता है, चालक का प्रतिरोध यानी कि R, वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। क्या होता है? लंबाई के समानुपाती होता है। ठीक, तार के क्षेत्रफल यानी कि तार के क्षेत्रफल यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन? चालक का प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू L बच्चों, यानी कि हमारा जो चालक का प्रतिरोध है वो हमारे लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट है तार के क्षेत्रफल पर यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो हमारा चालक का प्रतिरोध है वो तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A। ए क्या है हमारे यहाँ पे? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक, सेकंड पॉइंट का ये हो गया। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है? तापमान के समानुपाती होता है, और जो हमारा प्रतिरोध होता है वो हमारे तापमान के भी समानुपाती होता है, यानी कि टेम्परेचर के भी समानुपाती होता है। और चालक और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ एक मटेरियल का है या भिन्न भिन्न मटेरियल का बना हुआ है। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है? वे कारक जिस पर एक चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला, चालक की लंबाई के प्रतिक्रमानुपाती होते हैं, यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L, और चालक के क्षेत्रफल पर यानी कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि प्रतिरोध हमारा चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और तापमान के समानुपाती होता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि पदार्थ हमारा एक मटेरियल का है या भिन्न भिन्न मटेरियल का बना हुआ है। तो इन पॉइंटों से बच्चों R प्रोपोर्शनल टू L यानी कि प्रतिरोध हमारे लंबाई के समानुपाती होता है, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 1। और R दूसरा पॉइंट हमारा जो चालक का प्रतिरोध है वो हमारे तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर हमने पाया कि R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यह हो गया बच्चों। ठीक, अथवा इसको हमने अथवा कह दिया, R प्रोपोर्शनल टू रो L/A, ये क्या हमारा? L/A बच्चों। ठीक हो गया। अब हम इसमें देखते हैं जी। ठीक है बच्चों, तो R समीकरण 1 व 2 को ऐड करने पर हमने पाया कि R प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, तो हमने कह दिया इसको इक्वल टू बच्चों। ठीक, तो R इक्वल टू रो L/A, क्या कह दिया? L/A कह दिया। ठीक, जहाँ पे हमारा ये क्या है? रो जो एक आनुपातिक स्थिरांक है। क्या है बच्चों? रो हमारा एक आनुपातिक स्थिरांक है। R हमारा चालक का प्रतिरोध है और A हमारा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो हमारे समीकरण 1 व 2 को संयोजित करने पर हमने पाया, क्या पाया बच्चों? कि R इक्वल टू रो L/A, क्या पाया? R इक्वल टू रो L/A, ये हमारे समीकरण 1 और 2 को ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है। ठीक बच्चों, अब हम आपको इससे संबंधित न्यूमेरिकल कराएंगे बच्चों। ठीक है।